यह कहानी उन माता पिता की है जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने बच्चों से अलग होकर आश्रम में अपना ठिकाना बनाया। यह एक भावुक और दुखद कहानी है जो रिश्तों के पतन और मानवीय संवेदनाओं की गहरी पड़ताल करती है। रामा और मोहन एक साधारण दंपति थे। उन्होंने अपना जीवन मेहनत और संघर्षों के बीच बिताया। मोहन एक शिक्षक थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को शिक्षा देने में लगा दिया। रामा एक आदर्श गृहिणी थी जो परिवार के हर सदस्य का पूरा ध्यान रखती थी। उनकी शादी में कुछ साल बाद ही उनके घर दो बेटों का जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी सीमित आय में भी बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने अपने सपनों को पीछे रखकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई ताकि वे समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। बच्चे बड़े हुए और अपनी शिक्षा पूरी कर शहर चले गए। बड़े बेटे रमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। छोटे बड़े सुरेश ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल वकील बन गया। दोनों भाई अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए और माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर कम हो गया। धीरे धीरे रामा और मोहन को यह महसूस होने लगा कि अब उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं रही। समय के साथ मोहन की सेहत बिगड़ने लगी। उम्र का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा। रामा ने भी अपने स्वास्थ्य में रुकावट महसूस की। इस स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों से मदद की उम्मीद की, लेकिन उनकी उम्मीदें टूटती चली गईं। रमेश और सुरेश दोनों अपने काम और परिवार में इतने व्यस्त थे कि माता पिता के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। जब भी रामा और मोहन अपने बेटों से बात करते, वे यह सुनते कि अभी बहुत काम है, हम बाद में आकर मिलेंगे, या बाद में कभी नहीं आया। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके अपने बड़े बेटे सुरेश से पूछा, बेटा, क्या हम तुम्हारे पास रहने आ सकते हैं? अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस पर रमेश ने कहा, पापा, हमारे पास यहाँ जगह कम है और बच्चे भी छोटे हैं। आपको यहाँ पर शायद आराम नहीं मिलेगा। आप लोग गांव में ही रहिए, हम कुछ इंतजाम करवाते हैं। सुरेश ने भी यही बात दोहराई। माता पिता को लगा कि अब उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची है। रामा और मोहन ने अपने बेटे के जवाब से दुखी होकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने गांव का घर छोड़ दिया और शहर में एक वृद्ध आश्रम में रहने का निर्णय किया। वह आश्रम शहर के एक कोने में स्थित था, जहां वृद्ध लोग अपने आखिरी दिन गुजारते हैं। वहां जाने का निर्णय रामा और मोहन के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन बिताने की ठान ली। आश्रम में पहुंचने के बाद रामा और मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। यहाँ उनके साथ भी और लोग थे जो अपने बच्चों द्वारा छोड़ दिए गए थे। सभी की कहानियाँ लगभग एक जैसी थी। हर किसी के पास एक दर्द भरी दास्तान थी, जिसमें उनकी अपनी संतानें ही खलनायक बन गई थी। मोहन और रामा ने इन दो लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसता रहा। वे हर दिन अपने बेटों की याद में आंसू बहाते थे, लेकिन बच्चों के पास माता पिता के लिए कोई समय नहीं था। आश्रम में समय बिताने लगा, लेकिन मोहन की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। एक दिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। रामा ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन मोहन का शरीर अब ज़्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर पाया। उनकी मृत्यु हो गई और रामा अकेली रह गई। उस दिन रामा ने अपने बेटों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज छोड़ दिया, तुम्हारे पापा नहीं रहे। दोनों बेटों ने जवाब में शोक व्यक्त किया, लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं आया। के कर्मचारियों ने मोहन का अंतिम संस्कार किया। मोहन की मृत्यु के बाद रामा का जीवन और भी सूना हो गया। वह अपने पति के बिना बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। उनके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं रह गया था। एक दिन जब वह आश्रम के बगीचे में बैठी थी, उन्होंने अचानक अपने दिल में एक भारी दर्द महसूस किया। वह भी इस दुनिया से चली गई। जब रामा की मृत्यु की खबर उनके बेटों को मिली,
तब भी उन्होंने अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। आश्रम के लोगों ने रामा का भी अंतिम संस्कार किया। रामा और मोहन दोनों इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बच्चे कभी उनसे मिलने नहीं आए। आश्रम में ही उनके जीवन का अंतिम अध्याय लिखा गया। यह केवल रामा और मोहन की नहीं है, बल्कि उन हजारों माता पिता की है जिन्हें उनकी संतानें उनकी ज़रूरत के समय अकेला छोड़ देती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे माता पिता ने हमें इस दिन के लिए पाला था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें।